और इस बीच पूर्व मंत्री बलराम सिंह यादव ने चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत और सरकार बनाने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में कई बार मंत्री रहे बलराम सिंह यादव साहब मेरे साथ हैं। उन्होंने वोट कास्ट कर दिया। साफ तौर से आप देखें विजय का प्रतीक को शो कर रहे हैं, वोट कास्ट करके भी आए हैं। वही उनसे बात कर लेते हैं। सर, दशकों से आपका उत्तर प्रदेश की राजनीति, आजमगढ़ की राजनीति में बड़ा नाम रहा है। इस बार अतरौलिया में क्या होने जा रहा है? अतरौलिया में कि महान जनता के आशीर्वाद से या निश्चित तरीके से अच्छे मतों से डॉक्टर संग्राम यादव चुनाव जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की सिनेरियो में अगर बात किया जाए सर, तो उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात आप देख रहे हैं और क्या पॉलिटिकली होने जा रहा है? देश की महान जनता ने 5वें राउंड में ही श्री अखिलेश यादव जी को बहुमत दे दिया था और हम लोग 300 से अधिक सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जनता की सेवा के लिए मुख्यमंत्री होंगे। कहा जा रहा है इस बार का इलेक्शन जनता खुद लड़ रही है, तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? मैं इसे 100% सहमत हूँ। 100% सहमत हूँ। यह चुनाव कार्यकर्ता तो लगा ही है, लेकिन जनता आगे है और हम सब पीछे। जीत का भरोसा। इस समय हमारे साथ राजीव हैं सोनभद्र से और मनोज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आपका रिएक्शन ले लेते हैं। अभी हम वोट प्रतिशत दिखा रहे थे और लगभग देखिए 20 से ऊपर का ये जो है परसेंटेज आ चुका है तमाम जिलों से। आपका क्या रिएक्शन है, कैसा देख रहे हैं आप वोट प्रतिशत? देखिए, वोट परसेंटेज बढ़ा तो है नहीं, मतलब अच्छा परसेंटेज तो नहीं है ये, मतलब 11 बजे तक का है ये, तो अच्छा तो नहीं है ये। और मेन उन्होंने जो एक बात कही बलराम सिंह यादव जी ने कि ये इलेक्शन जो है ये जनता लड़ रही है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि इलेक्शन होता है जनता वर्सेस सत्ता। जैसे 1977 में इंदिरा गांधी का जो मतलब जो उसके इमरजेंसी के बाद वाला चुनाव था 1977, वो जनता वर्सेस सत्ता हो गया था। तो बिल्कुल ही सत्ता को उन्होंने, हालांकि इतना ऐसा बुरा हाल नहीं है यहाँ पे कोई उत्तर प्रदेश में या इस इलेक्शन में ऐसा बुरा हाल नहीं है, लेकिन जब जनता वर्सेस सत्ता होता है तो जनता जो है वो डायरेक्टली सत्ता। मनोज जी, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? और अखिलेश यादव भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, पहले चरण से कह रहे हैं कि चुनाव जनता लड़ रही है। मतलब ऐसा है ना कि जनता लड़ रही है। वही तो मैं अभी जो कह रहा था इससे पहले कि अखिलेश यादव के लिए उतना पॉजिटिव वोट न हो के ये बीजेपी के लिए ज़्यादा नेगेटिव वोट जो अभी केवल अनुमान है। देखिए, ये तो एग्जिट पोल भी नहीं है, मतलब फाइनल नतीजा तो 10 को आएगा, एग्जिट पोल शाम को होगा, अभी तो केवल तुक्का है। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आकलन में कर पाया हूँ उसमें अखिलेश के लिए कोई पॉजिटिव ऐसा नहीं है कि कोई उनके बहुत गुण दिखाई देगा एकाएक, वो बात नहीं है। मतलब जो गुण, जिन गुणों की उम्मीद थी बीजेपी के अंदर, वो गुण कम दिखाई दिए, इस वजह से लोग उदासीन हो गए, उनके वोटर या वर्कर, वो उसका प्रभाव ज़्यादा है। यानी कि पिछली बार का जो वोट प्रतिशत था अमित 50 से 55 के बीच में ही रहा था। आखिरी चरण में 60% था। हाँ, आखिरी चरण में 60% रहा था, लेकिन ये आंकड़ा उससे पार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब देखिए, वोट परसेंटेज इतनी अपील्स के बाद, और अगर वास्तव में मतलब अब जनता को उद्वेलित कर पाते नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सब लोग मिलके, तो इसके बाद तो वोट परसेंटेज, मतलब जब पहले जलपान फिर मतदान का वादा है, तो मतलब क्या दोपहर 4 बजे तक जलपान ही नहीं करेंगे? मतलब ना चाय पियेंगे ना बिस्किट खाएंगे। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। राजीव हमारे साथ हैं सोनभद्र से, उनसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। राजीव, लोगों से बात कर रहे हैं आप, लोग वहां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं मतदान के इस उत्सव में, लेकिन अभी तक वोट प्रतिशत जैसा कि बता रहे हैं मनोज जी भी के इतना नहीं देखा जा रहा जितनी एक्सपेक्टेड थे, जितना सोचा गया था कि इतना वोट प्रतिशत होना चाहिए था। तो क्या अब वहां पर पोलिंग बूथों पर जनता पहुंच रही है, भारी मात्रा में भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये सच है कि जितनी उम्मीद थी उतना मतदान नहीं हो रहा है और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं सोनभद्र ओबरा के एक सखी मतदान केंद्र पर खड़ा हूं। यहां पर आपको इक्का दुक्का लोग आकर मतदान करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त होता है तो कहीं ना कहीं अमूमन जो मतदान का रेशियो है वो कम होता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो 11 बजे तक भी पूरे सोनभद्र में 19.68% मतदान हुआ था, जबकि पिछले 2017 की बात करें तो यहाँ पर 62% मतदान हुआ था। तो ऐसे में अगर जिनमें से 2 ऐसी विधानसभा है जो नक्सल प्रभावित ये जिला है, दुद्धी और रॉबर्ट्सगंज, वहाँ पर 4 बजे तक ही मतदान होना है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जो पिछला मत प्रतिशत 62% हुआ था वहाँ तक भी इस बार पहुँचना मुश्किल होगा। ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो
प्रतिशत होगा वो 50 से 55% सोनभद्र में ये मतदान हो सकता है, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल एरिया है। यहाँ पर 52% से अधिक आदिवासी रहते हैं और यही कारण है कि जो 4 सीटें हैं उनमें जो वीआईपी सीट ओबरा है, यहाँ पर योगी सरकार के मंत्री संजीव गौड़ भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसी के चलते बीजेपी को ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में उसका एक बड़ा असर होगा। जो मुख्य मुद्दा है, ये सोनभद्र 4 स्टेटों की सीमाओं से जुड़ा है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। और ऐसे में अगर मुख्य मुद्दों की बात करें तो जो अब तक हमने लोगों से बात की है, वो जानने की कोशिश की है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ वोट डालने पहुंचे भी हैं। क्या लगता है कि क्या मुख्य मुद्दा होगा इस बार? विकास के मुद्दे पर। आपको क्या लगता है मुख्य मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को? विकास पे होगा। विकास, बेरोजगारी, इसी पे होगा। विकास, बेरोजगारी मुख्य मुद्दा होगा। आपको क्या लगता है? विकास हुआ इस सरकार में? हुआ जो हुआ है, जो विकास हुआ है उसके आधार पर लोग वोट कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आगे जो जीत कर आएगा उस विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाएगा। एक बार ऋषभ के पास चल लेते हैं जो कि गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, गाजीपुर का वोटर क्या कह रहा है, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने पहुंच रहा है? अमित, देखिए, मैं इस वक्त गाजीपुर सदर की विधानसभा पर एक बूथ पर मौजूद हूँ। 12:30 बज गया। ये बात सही है कि धीरे धीरे जो वोटर्स है अब निकलना आना शुरू हुए। 11 बजे तक 20% मतदान हो चुका था। मैं जिस बूथ पे हूँ है ग्रामीण इलाका, लेकिन एक बात जरूर उत्साह बढ़ाने वाली है। आज 7वां और अंतिम चरण है और हम जहाँ भी गए हैं एक बहुत अच्छा तथ्य देखने को मिला है कि महिला वोटर्स काफी तादाद में बाहर आ रही हैं, वो अपना वोट कास्ट कर रही हैं। कुछ ऐसी हैं जो पहले मतदान फिर जलपान की थ्योरी पर वोट कर रही हैं, कुछ ऐसे हैं जो घर परिवार को खाना खिलाने के बाद अपने घर की जिम्मेदारियों को निपटाने के बाद आ रही हैं वोट करने के लिए। हम देख रहे हैं बुजुर्ग वोटर्स हैं, बड़ी तादाद में निकल के आ रहे हैं। सुबह मैंने देखा था जो अर्ली राइजर्स हैं, 7 बजे जब बूथ खुल रहा है तो सबसे पहले बुजुर्ग वोटर ही हैं, वो ये मान के चलते हैं कि हमें सबसे पहला वोट देना है। और जब हम गाजीपुर की बात कर लेते, देखिए ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, यहाँ पर नदियों की कटान एक बहुत बड़ा इशू है। मेरी अफजाल अंसारी यहाँ के सांसद से बात हुई थी, उनका ये कहना था 200 यहाँ डिग्री कॉलेज हैं मंडल में, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाई है। उन्होंने रोजगार से रिलेटेड बिल्कुल मुद्दे सबके अपने हैं और उन्हीं मुद्दों को दिमाग में रखते हुए यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। मनोज जी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं, जल्द लौट रहे हैं।